Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम टू आवर चैनल डियर फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स। दोस्तों, आज बात करेंगे हम नीट के बारे में। नीट का प्रयोग, नीट का इस्तेमाल कैसा करना है, उसका इस्तेमाल करने की क्या दुरुस्त और करेक्ट तरीका है, उसको बताने की कोशिश। दोस्तों, यहाँ पर हमारे कुछ मिसालें हैं, एग्जाम्पल्स हैं। उस मिसालों को देखकर हम समझ जाएंगे कि कहाँ पर टू का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पहली बार जो बच्चा पढ़ता है नीट के बारे में, तो वो शक में मुब्तला हो जाता है, परेशान हो जाता है कि कहाँ पर नीट के साथ टू का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर नीट के साथ हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों, तो कुछ मिसालें हैं, उस मिसालों को देखिए, सुनिए, फिर देखिए आपके जो जितने भी डाउट्स हैं सब के सब क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, जो पहली मिसाल है हमारी, वो देखिए वो क्या है। ही नीड्स अ पेन, उसको एक कलम की जरूरत है। आपको पता है कि ये किस टेंस में है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में है। और सिंपल प्रेजेंट का जो कायदा है, रूल्स है, उसको हमको पता है कि जो थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर्स होते हैं उसके साथ हम एस या एस का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ही जो है ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का भी है, इसलिए हम नीड के साथ एस का इस्तेमाल किए। तो दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल आम है। जहां भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स मिले, आप सब के साथ इसके नीड के साथ आप एस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ही नीड्स अ पेन, उसको एक कलम की जरूरत है। अब उसकी नेगेटिव कैसे ले आएंगे, ही डजंट नीड अ पेन, उसको कलम की जरूरत नहीं है। हमको पता है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट में हम नेगेटिव की बात करते हैं तो हम वहां पर डू डज का इस्तेमाल करते हैं। डज का इस्तेमाल वहां करते हैं जो जहां पर सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर हो, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, वाहिद है, इसलिए हम यहाँ पर भी ही के साथ डज का इस्तेमाल किए हैं। तो क्या मतलब हुआ, ही डजंट नीड अ पेन, उसको एक कलम की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ऐसी जो तीसरी मिसाल है हमारी, ही नीड्स टू राइट विद पेन, उसको कलम के साथ यानी कलम से लिखने की जरूरत है। उसको कलम से लिखने की जरूरत है। ही डजंट नीड टू राइट अ पेन, उसको कलम से लिखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, पहली मिसाल है ही नीड्स अ पेन, और हमारी जो तीसरी मिसाल है वो है ही नीड्स टू राइट विद पेन। तो आपको समझ में आया होगा कि पहली जो मिसाल है उसमें हमने वर्ब का जिक्र नहीं किया है, वर्ब नहीं है उसमें। लेकिन जो हमारी थर्ड मिसाल है, तीसरी मिसाल है, उसमें वर्ब का जिक्र किया है। आपको हमने अलग अलग इसलिए समझाने की कोशिश की ताकि आपको समझ में पूरी तरह से आ जाए और टू का इस्तेमाल जो होता है उसका सही इस्तेमाल करने का तरीका भी मालूम हो जाए। दोस्तों, जहां पर हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ये समझिए, जो हमारी पहली मिसाल है ही नीड्स अ पेन, उसको एक कलम की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, कोई काम नहीं है। जब काम नहीं है तो वहां पर हमको टू का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारी थर्ड मिसाल है वो क्या है, he needs to write with a pen या with pen, उसको कलम से लिखने की जरूरत है। जो लिखना है ये एक एक्शन है, क्योंकि इसमें वर्ब आ गया। जब वर्ब आ गया तो हम उसका हमारे लिए उस वक्त क्या है कि हमारे लिए जरूरी है कि हम उस वक्त उसके साथ टू का इस्तेमाल करें, यानी वर्ब से पहले हम टू का इस्तेमाल करें, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। दोस्तों, ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि जब वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त हम वर्ब के साथ टू का इस्तेमाल करेंगे। जब वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमको टू का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही जो हमारी क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं ही नीड्स डजंट नीड, क्योंकि ये हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के तहत इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उसी रूल्स को हम फॉलो करेंगे। दोस्तों, और जो हमारी एक चौथी मिसाल है वो क्या है, पांचवी, यू नीड अ गिलास ऑफ वाटर, आपको एक गिलास पानी की जरूरत है। तो देखिए, यहाँ पर हमने वर्ब का जिक्र नहीं किया, आपको गिलास की जरूरत है तो यहाँ पर हमको टू का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे चलिए, यू डोंट नीड अ गिलास ऑफ वाटर, आपको एक गिलास पानी की जरूरत नहीं है। पहले का माने क्या था, यू नीड अ गिलास ऑफ वाटर, आपको एक गिलास पानी की जरूरत है। दूसरे का क्या मतलब है, आपको एक गिलास पानी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही अब वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं हम, यू नीड टू ड्रिंक अ गिलास ऑफ वाटर,
आपको एक गिलास पानी पीने की जरूरत है। ऐसे नेगेटिव में क्या लाएंगे, यू डोंट नीड टू ड्रिंक अ गिलास ऑफ वाटर, आपको एक गिलास पानी पीने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर 4 एग्जांपल्स है, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, एक दो जो पहले के है वो विदाउट वर्ब है, और जो दो लास्ट के है बाद वाले हैं वो वर्ब के साथ है। ये बताने के लिए है कि हम वर्ब के साथ हम टू का इस्तेमाल करेंगे, वो जब वर्ब का इस्तेमाल ना हो तो हमको टू का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों हमने यू के साथ इसलिए भी इस्तेमाल किया कि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि यू जो है यू के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे ना कि डज का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, आपको पता है कि जब सेकंड फॉर्म होते हैं सेकंड पर्सन के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं ना कि डज का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमारे साथ जो है अब जितने भी आएंगे, आई है, वी है, दे है, ऐसे किसी 2-3 आदमी का नाम है, चीजों का नाम है, तो ये सब के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। जो प्लूरल नाउन्स है सबके साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसे ही आ गया ही, शी, इट, ऐसे ही सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम नीड का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके के साथ समझिए। और क्योंकि ड्रिंक पानी पीने की जरूरत है तो हमने उससे पहले टू का इस्तेमाल कर दिया। जो हमारी ये मिसाल है, अब देखिए डज इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, सवाल है जुमले कैसे बनाएंगे आप। तो दोस्तों क्योंकि हम डज की बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल प्रेजेंट का जो कायदा था कि हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम शुरू में कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है टू डज और मेन वर्ब क्या है वो नीड है। तो हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आकर जुमले के हम क्या बनाते हैं, सवालिया जुमले बनाते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं। तो हम ऐसे यहाँ पर वही बनाएंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, डज ही नीड अ पेन विदाउट वर्ब, यानी वर्ब के बगैर। क्या उसको एक कलम की जरूरत है, क्या उसको एक कलम की जरूरत है। डजंट ही नीड अ पेन, क्या उसको एक कलम की जरूरत नहीं है। तो इस दोनों जुमलों में इंटरोगेटिव है। डज का इस्तेमाल इसलिए किए कि क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट वो ही है और ही सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ डज का इस्तेमाल करते हैं, तो डज का हर जगह उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। ऐसे दोस्तों आप देखिए वर्ब के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे। डज ही नीड टू राइट विद पेन, क्या उसको कलम के यानी कलम से लिखने की जरूरत है। ऐसे ही आप उसका नेगेटिव कैसे बनेगा, डजंट ही नीड टू राइट विद पेन, क्या उसको कलम के साथ यानी कलम से लिखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये जो हुए हमारे पूरे, ये हमने इसको बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट पर उतार दिए। सिंपल प्रेजेंट को जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से हम नीड का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, खा वो किसी तरीके से हो, तो हम उसके साथ नीड्स का इस्तेमाल करेंगे। जब पॉजिटिव हो, अफर्मेटिव हो, तो उसमें नीड के साथ हम एस बढ़ा देंगे, नीड्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसे ही अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो हम उसके साथ सिर्फ नीड का इस्तेमाल करेंगे, ना कि उसके साथ एस का लगाने की जरूरत नहीं है, उसको हम एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सिर्फ इसको इसलिए इस वीडियो में बताने की जरूरत महसूस की ताकि आपको पूरी खिचड़ी ना बन जाए, आपको समझने में कोई दुश्वारी ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नीट के बारे में जो डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको फिर उसका जो पास्ट है, पास्ट में कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको भी आपको मैं अगले एपिसोड में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारे न्यू व्यूअर्स है, देखने वाले हैं, हम उससे भी गुजारिश करेंगे कि अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। और जो हमारे दोस्त हैं जो इसको देखते रहते हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करवाते रहे और इसको खूब शेयर करवाते रहे। शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास ताकि हमारे सब्सक्राइब बढ़े। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।